नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर वी डाइव इनटू डार्केस्ट थ्रिलर मूवीज़ एवर। और आज की हमारी मूवी का नाम है बैड सिस्टर्स। ये 2016 की मूवी है, पर इसे आज भी किसी बुड्ढे ने देख लिया तो वो भी जवान हो जाएगा। इस मूवी में हमें सब कुछ देखने को मिलता है, ट्विन ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स और एक स्मार्ट स्वीट केयरिंग गर्लफ्रेंड और एक हॉट जेलस नन। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। जेसन नामक एक लड़का जिसे सिंगिंग म्यूजिक का काफ़ी शौक होता है, वो अपनी सिंगिंग को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करता था। फिर सीन कट होकर हमें एक सीधा दूसरे एंगल में लेके जाता है। वहाँ पे एक लड़की एक नन को मार के अपने गाड़ी के डिक्की में डाल देती है और उसके कपड़े पहन लेती है। फिर उसके बाद सीन कट होकर सीधा जेसन और जोई के स्कूल का दिखाते हैं, जहाँ पे हॉलीडेज खत्म हो चुके होते हैं और वो दोनों वापस स्कूल ज्वाइन करने आते हैं। वहाँ पे जेसन अपने प्रिंसिपल रेबेका से मिलता है। रेबेका जेसन से मिल के अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पे वो देखते हैं वहाँ पे एक न्यू टीचर आई है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। उसका नाम सोफिया होता है, तो इसलिए रेबेका सोफिया को स्कूल का टूर कराने के लिए ले जाती है। लेकिन रास्ते में सोफिया जेसन से मिलती है और जेसन से मिलकर बात करती है। फिर टूर खत्म होने के बाद सोफिया अपने कमरे में आती है और कमरे में आके हम देखते हैं सोफिया अपना लैपटॉप ओपन करके जेसन के सॉन्ग्स की वीडियो प्ले करती है और उसे देखती है और वो वीडियो को किस करती है। इससे हमें ये पता चलता है सोफिया जेसन को बहुत पहले से जानती है और वो इधर किसी इंटेंशन से आई है। फिर अगले दिन सोफिया जब क्लास में जाती है तब वो जेसन को एक प्यारी क्यूट सी लड़की से बात करते हुए देखते हैं जिसका नाम सारा होता है। और इन्हें देखकर वो बहुत जेलस फील करती है और फिर वो सारा को जेसन से दूर बिठा देती है। पर क्लास ख़त्म होने के बाद स्कूल के कॉरिडोर में सारा जेसन को किस करती है और सारा जेसन को किस करते हुए ये सोफिया देख लेती है। इससे सोफिया बहुत जेलस फील करती है और बहुत गुस्से से उनको देखती है। फिर उसके बाद सोफिया जेसन और सारा के पास जाती है और जेसन को बोलती है कि तुम क्लासरूम में जाओ, और सारा को वार्निंग देती है कि जेसन से दूर रहो। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सोफिया जेसन से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाती है। पर जब जेसन सोफिया के कमरे में जाता है तो जाके देखता है सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और ये सब सोफिया जानबूझ के कर रही थी ताकि वो जेसन को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जब जेसन सोफिया को चेंज करते हुए देखता है तो वो वहाँ से सोफिया से बिना मिले निकल जाता है। ये सब देख के सोफिया काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि सब सोफिया के प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। फिर वीकेंड के समय जेसन अपने घर जा रहा होता है, तब सोफिया उसे बाय करने आ रही होती है, तभी वहाँ पे सारा आ जाती है और जेसन से बात करने लगती है। ये सब देख के सोफिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात जेसन अपने घर पे अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उधर सोफिया छुपके से उसे देख रही होती है। और फिर उसी वक्त जेसन को सारा का कॉल आता है। ये देख के सोफिया वापस गुस्सा हो जाती है क्योंकि सोफिया जब भी जेसन के पास जाने की कोशिश करती तब सारा बीच में आ जाती। ये देख के सोफिया एक प्लान बनाती है। उसमें वो रात को सारा के रूम में जाके उसके नोटबुक में गांजा रख देती है। फिर अगले दिन जब सारा स्कूल में अपनी नोटबुक खोलती है तब उसमें से गांजा निकलता है और तभी सोफिया उसे देख लेती है। फिर सोफिया उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है और प्रिंसिपल को बोलती है इसे सस्पेंड करो। फिर सारा को स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। फिर उसके बाद सारे टीचर्स पूरे हॉस्टल की चेकिंग करने लगते हैं। चेकिंग के दौरान जेसन के रूम में एक वाइन की बोतल मिलती है। तब प्रिंसिपल जेसन को पूछते हैं वाइन की बोतल किधर से आई तुम्हारे रूम में। तब जेसन प्रिंसिपल को बोलता है ये वाइन की बोतल मेरी नहीं। फिर प्रिंसिपल बोलती है मुझे नहीं पता कुछ, हम तुम्हें भी सस्पेंड कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और बोलती है जेसन एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, हमें इसे एक लास्ट चांस देना चाहिए। तभी प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि हम जेसन को एक लास्ट चांस देते हैं और जेसन को एक पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट के रूप में
जेसन को बाकी सारी सिस्टर्स की मदद करने बोलती है कॉलेज के साफ सफाई में। फिर ऐसे ही अगला वीकेंड आ जाता है, तब सारे स्टूडेंट अपने घर जा रहे होते हैं। तब जेसन को यहाँ पे रुक के सिस्टर्स की मदद करनी पड़ती है। जब जेसन स्कूल साफ कर रहा होता है तब भी वहाँ पे सोफिया आ जाती है, जेसन की मदद करने लग जाते हैं उन दोनों के बीच का बॉन्ड बढ़ाने के लिए। और बात करते करते सोफिया अपनी शर्ट का बटन खोल देती है ताकि वो जेसन को अट्रैक्ट कर सके। फिर वो होने के बाद सीधा हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेसन अपने रूम में अकेला सो रहा होता है। वहाँ पे सोफिया आ जाती है चुपके से और जेसन की नींद खुल जाती है। सोफिया को देख के जेसन बहुत डर जाता है, लेकिन सोफिया जेसन के पास जाके उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन जेसन को ये सब गलत लगता है। जेसन बोलता है कि ये सब ठीक नहीं है, पर सोफिया बातों बातों में जेसन के और करीब जाती है और जेसन को सेड्यूस करना शुरू करती है। और फिर उसके बाद जेसन अपना कंट्रोल खो बैठता है। फिर वो दोनों पूरी रात गप करते हैं। ये सोफिया को पहले दिन से करना था और उसने इस रात को ये अपना प्लान कंप्लीट किया। और फिर अगले दिन हम देखते हैं जेसन को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, ये सब सोचता है ये सब मैं गलत कर रहा हूँ। पर दूसरी ओर हम देखते हैं सोफिया जेसन से इतना ऑब्सेस्ड हो गई थी कि जब जेसन उसके रूम में नहीं होता था तब सोफिया उसके रूम में जाके उसके इनर वेयर्स को स्मेल किया करती थी और वो जेसन को किसी और लड़की के साथ देख भी नहीं पाती थी, यहाँ तक उसकी ट्विन सिस्टर के साथ भी। तो फिर इसलिए सोफिया भी प्लान बनाती है, हाँ, मैं जोई को भी स्कूल से सस्पेंड करा दूंगी। स्कूल में एग्ज़ाम्स आते हैं तब जोई को काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। तब सोफिया जोई को बोलती है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारा री एग्ज़ाम करवाएंगे। री एग्ज़ाम के टाइम जब जोई एग्ज़ाम देने क्लासरूम में जाती है तब टेबल पे एक आंसर शीट रखी होती है, तो जोई उसे रीड करती है। तभी वहाँ पे सोफिया आ जाती है और सोफिया देखती है जोई को और जोई को बोलती है तुम ये चीटिंग कर रहे हो। और वो उधर से जोई को लेके प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है और प्रिंसिपल मैम को बोलती है कि ये लड़की चीटिंग कर रही थी, हमें इसे सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल रेबिका सोफिया को बोलती है जोई बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, स्मार्ट लड़की है, हमें इसे और एक मौका देना चाहिए, इतनी छोटी सी गलती के लिए सस्पेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इसका सोफिया का पहला प्लान खराब होता है, तो वो जोई को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जेसन को चर्च में जाते हुए अपनी सारी गलतियों का कन्फेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सोफिया चली आती है और वो दोनों वहाँ पे भी गपागप करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सारा जेसन को अपने घर पार्टी के लिए बुलाती है। जेसन सारा के घर पार्टी के लिए जाता है, तब सारा जेसन को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ किसिंग करने का ट्राई करते हैं। लेकिन जेसन के आंखों के सामने बार बार सोफिया के विजन्स आ रहे होते हैं, बार बार सोफिया नज़र आ रही होती है। इसलिए जेसन सारा को दूर करके पार्टी से घर के बाहर निकल आता है, पर उसके हाथ में दारू की बोतल होती है, वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर जेसन को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं। वहाँ पे वापस सोफिया आ जाती है और पुलिस ऑफिसर को समझाती है और पुलिस ऑफिसर जेसन को छोड़ देते हैं। फिर सोफिया जेसन को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और वो वापस जेसन को सेड्यूस करना शुरू करती है, जेसन के करीब जाने का ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार जेसन सोफिया के बातों में नहीं आता और सोफिया को दूर करके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसका बिल्कुल मन नहीं था कुछ करने का। अगले दिन क्लास शुरू होती है। प्रिंसिपल रेबिका सारा को वापस स्कूल में लाती है। ये देख के सोफिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद जेसन और सारा बात करने लगते हैं। फिर सोफिया जेसन को जाके कहती है तुम सारा से बिल्कुल बात नहीं करोगे, पर जेसन सोफिया का एक नहीं सुनता और बल्कि सोफिया के सामने जाके सारा से और बात करने लग जाता है। ये सब सोफिया को बर्दाश्त नहीं होता, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर उसी नाइट जब सारा अपने रूम में शावर ले रही होती है तभी वहाँ पे सोफिया चली जाती है। सोफिया जाके सारा को बहुत बुरी तरीके से मारती है, दीवार पे सर पटक पटक के मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पे जोई आ जाती है। जोई सारा की डेड बॉडी देख के शॉक हो जाती है और अगले दिन जेसन को सब ये पता चल गए। जेसन को सोफिया पे ही डाउट आया और जेसन ने सोफिया से पूछा कि तुमने मारा सारा को, तो वहाँ पे सोफिया ने बिना कुछ बोले
वहाँ से निकल गई। अब वीकेंड आ गया था, इसलिए जेसन और जोई अपने घर आते हैं। जोई अपने भाई को बहुत परेशान देखकर अपने भाई से पूछती है, क्या हुआ जेसन, तुम इतने आजकल इतने परेशान क्यों? तब जेसन लास्ट में सब जोई को बता देता है सोफिया के बारे में। फिर जोई बोलते, तुम टेंशन मत लो, हम सब सोफिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। ये डिसाइड करने के बाद जोई और जेसन सोफिया के रूम में आते। जब वो नहीं होते तब उन्हें वहाँ पे सोफिया का लैपटॉप मिलता है और वो उस लैपटॉप में देखते हैं सोफिया के इमेजेस, जो कि सोफिया नहीं, वो असली वाली सोफिया की इमेजेस देखते हैं। वो लैपटॉप असली वाली सोफिया का होता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये सोफिया नकली है। तभी जेसन को वहाँ पे और एक लैपटॉप मिलता है, जिस लैपटॉप को ओपन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लॉरा होता है। लॉरा की लैपटॉप में जेसन के बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं, जिससे कि जेसन को पता चलता है लॉरा यहाँ पे जेसन के पीछे आई हुई होती। ये सब बात जेसन को पता चलती। फिर जेसन और जोई डिसाइड करते हैं हम प्रिंसिपल रेबिका को उसकी असली हकीकत बताएंगे, और वो लैपटॉप लेके प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल रेबिका को पहले से ही डाउट आ चुका होता है कि ये असली सोफिया नहीं है। तब प्रिंसिपल रेबिका सोफिया को पूछती, कौन हो तुम, मुझे तुम्हारा असली नाम बताओ और तुम यहाँ पे क्यों आए? वहाँ पे सोफिया कुछ नहीं बोलती, डर जाती है। प्रिंसिपल रेबिका सोफिया को बार बार पूछते पर सोफिया जवाब नहीं देते। फिर प्रिंसिपल रेबिका पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है, तब सोफिया प्रिंसिपल पे हमला कर देती है और उन्हें मारती है वहाँ पे और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोई और जेसन प्रिंसिपल रेबिका को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे सोफिया आ जाती है और वहाँ पे जोई सोफिया को बोलते, हमें तुम्हारी हकीकत पता चल चुकी है, हम सबको बता देंगे तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो। तभी सोफिया जोई पे हमला कर देती है और जोई की जान लेने वाली होती है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल रेबिका आती है और जोई को बचाती है, पर वो बहुत इंजर होती है। तो सोफिया प्रिंसिपल रेबिका का गला दबा रही होती है। तभी वहाँ पे जेसन को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। स्क्रू ड्राइवर मिलने के बाद जेसन उस स्क्रू ड्राइवर लेके सोफिया पे हमला कर देता है और वहाँ पे सोफिया की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद हमें एक लास्ट सीन में दिखाया जाता है जोई और जेसन का स्कूल कंप्लीट हो गया होता है और वो अपने फैमिली के साथ हैप्पीली घर जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर खत्म हो जाती है।